नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशिफल पूरे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, हे श्री हरि जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आने देना, उसके प्रेम जीवन में खुशियां ही खुशियां सदैव रहे, घर में हमेशा सुख समृद्धि की बरसात हो। हे श्री हरि विष्णु जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों, अगले 24 घंटा आपके जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन कौन सा शुभ योग बन रहे हैं, जानते हैं। आज का आपका लव लाइफ कैसा रहेगा और आपका प्रेम जीवन में क्या बदलाव होगा और सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, पूरे विस्तार पूर्वक आज का आपकी राशि का महाराशिफल हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए सामान्य नहीं रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव आपके मन, आपके कर्म, आपके प्रेम जीवन, आपके आर्थिक पक्ष और आपके पारिवारिक वातावरण पर पड़ने वाला है। पिछले कुछ दिनों से यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके कार्यों में बिना कारण विलंब हो रहा है, लोगों का व्यवहार अचानक बदल रहा है, मन में बेचैनी बढ़ रही है, अथवा मेहनत करने के बाद भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, तो आज से इन परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने वाला है। आपको यह वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बताई गई प्रत्येक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बीच में छोड़ देने से आप उस महत्वपूर्ण संकेत को नहीं समझ पाएंगे, जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। माता लक्ष्मी के और भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, वह उनके नाम का अनादर ना करें। श्रद्धा से और शुद्ध भाव से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्योतिष संदेश को अपने परिवार के उन सदस्यों तक शेयर कीजिए जिनके जीवन में इस समय धन, प्रेम, रोजगार अथवा मानसिक शांति की आवश्यकता है। कभी कभी ईश्वर का एक संदेश किसी व्यक्ति की निराशा समाप्त करके उसे दोबारा खड़ा कर देता है। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसने उम्मीद छोड़ दी थी और उसे अपने जीवन की नई दिशा दिखाई देने लगी। दोस्तों, सबसे पहले आज मिलने वाली 7 बड़ी गुड न्यूज को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले समय की पूरी व्याख्या इन्हीं 7 शुभ समाचारों से जुड़ी हुई है। पहली गुड न्यूज आपके आर्थिक जीवन से संबंधित है। कोई अटका हुआ भुगतान, रुका हुआ धन, पुरानी मेहनत का पैसा, उधार दिया हुआ धन अथवा किसी कार्य से मिलने वाला लाभ आपके पास आने की दिशा में बढ़ सकता है। यदि लंबे समय से कोई व्यक्ति केवल आश्वासन दे रहा था और धन वापस नहीं कर रहा था, तो उसके मन में अचानक परिवर्तन आ सकता है। किसी कॉल, संदेश या बातचीत के माध्यम से आपको आर्थिक राहत से जुड़ी सूचना प्राप्त हो सकती है। यह धन बहुत बड़ा हो अथवा सीमित मात्रा में मिले, लेकिन इसके आने से आपकी तत्काल आवश्यकता पूरी होगी और मन का एक भारी बोझ उतर जाएगा। दूसरी गुड न्यूज रोजगार और कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई है। नौकरी की तलाश करने वाले को किसी जान पहचान, पुराने संपर्क, ऑनलाइन आवेदन अथवा अचानक प्राप्त सूचना के माध्यम से अवसर मिल सकता है। नौकरी में
कार्यरत लोगों को अधिकारी के व्यवहार में बदलाव, जिम्मेदारी में वृद्धि, पदोन्नति की चर्चा या आय बढ़ने की संकेत प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए रुका हुआ ग्राहक वापस आ सकता है, कोई पुराना सौदा दोबारा सक्रिय हो सकता है अथवा नए व्यक्ति के साथ किया गया संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तीसरा गुड न्यूज आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन से संबंधित है। जिस व्यक्ति के मन की बात आप लंबे समय से समझ नहीं पा रहे थे, उसकी भावना धीरे धीरे स्पष्ट होने वाली है। गलतफहमी के कारण बने हुए मौन में कमी आएगी। किसी संदेश, फोन, मुलाकात या साझा परिचित के माध्यम से बात आगे बढ़ सकती है। जिनका रिश्ता टूटने की स्थिति में पहुंच चुका था, वहां दोबारा संवाद की संभावना बनेगी। वहीं जो लोग विवाह के लिए उचित व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके परिवार में किसी अच्छे प्रस्ताव की चर्चा आरंभ हो सकती है। चौथी गुड न्यूज आपके घर और परिवार से जुड़ी हुई है। घर में किसी सदस्य संबंधित चिंता कम होने वाली है। परिवार में लंबे समय से चल रहा मनमुटाव, संपत्ति को लेकर विवाद, जिम्मेदारियों का तनाव अथवा किसी बड़े व्यक्ति की नाराजगी धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। घर में किसी मांगलिक कार्य, नए सामान, वाहन, मकान की मरम्मत अथवा यात्रा की योजना बन सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत, व्यवस्थित और प्रसन्न दिखाई देगा। पांचवा गुड न्यूज आपके भाग्य और आकस्मिक लाभ से जुड़ी हुई है। लंबे समय से जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, वह अचानक आगे बढ़ सकता है। कहीं से अप्रत्याशित लाभ, उपहार, बोनस, इनाम अथवा पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना बन रही है। यहाँ लॉटरी लगने का अर्थ केवल टिकट खरीदकर धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि भाग्य का अचानक आपका साथ देना, बहुत कम प्रयास में बड़ी राहत मिलना, कठिन कार्यों का सरल हो जाना और वहां से अवसर मिलना जहां से आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। छठी गुड न्यूज आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति से संबंधित है। पिछले दिनों से चल रही थकान, चिंता, बेचैनी, नकारात्मक विचार और नींद से जुड़ी परेशानी में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। किसी सही सलाह, नियमित दिनचर्या अथवा परिवार के सहयोग से आपका मन मजबूत होगा। आप अपने शरीर और मानसिक शांति की ओर ध्यान देना शुरू करेंगे। कोई ऐसा आदत जिसे आप लंबे समय से छोड़ना चाहते थे, उससे बाहर निकलने का संकल्प आपके भीतर उत्पन्न होगा। सातवीं गुड न्यूज आध्यात्मिक सुरक्षा और ईश्वरीय आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होने वाला है। आपको स्वप्न, मंदिर पूजा, किसी संत के वचन, धार्मिक संगीत अथवा अचानक मिले किसी संकेत के माध्यम से यह अनुभव हो सकता है कि ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। जिस समय आपको लगेगा कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उसी समय एक नया रास्ता दिखाई देगा। यही सातवीं गुड न्यूज आपके बाकी 6 शुभ समाचारों को स्थिर करने वाली शक्ति बनेगी। दोस्तों, अब इन 7 शुभ समाचारों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम विस्तार से जानने वाले हैं। आज ग्रह गोचर में चंद्रमा की स्थिति आपके मन और भावनाओं को प्रभावित कर रही है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। जब चंद्रमा शुभ ग्रहों से संबंध बनाता है तो मन में आशा, प्रेम, संवेदनशीलता और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन यदि चंद्रमा पर कठोर ग्रहों का प्रभाव हो तो मन छोटी बात को बड़ा बनाकर देखने लगता है। आज आपको अपने मन को नियंत्रित रखना होगा। किसी व्यक्ति के एक शब्द को अंतिम सत्य मानकर निर्णय न लें। सामने वाला व्यक्ति तनाव में हो सकता है और उसकी कठोर वाणी उसकी वास्तविक भावना नहीं
भी हो सकता है। गुरु ग्रह का प्रभाव ज्ञान, भाग्य, संतान, धर्म और बड़े अवसरों से जुड़ा होता है। आज गुरु की शुभ दृष्टि आपके गलत निर्णय से बचाने का प्रयास करेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी होगी। यदि परिवार का कोई बुजुर्ग, शिक्षक, गुरु, अधिकारी अथवा शुभचिंतक आपको कोई सलाह देता है तो उसे तुरंत अस्वीकार न करें। पहले शांत मन से विचार करें। हो सकता है उसकी बात उस समय कठोर लगे, परंतु भविष्य में वही बात आपको नुकसान से बचा दे। शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, भौतिक सुख, वैवाहिक आनंद, कला और धन से संबंधित माना जाता है। शुक्र की बदलती हुई ऊर्जा आपके प्रेम जीवन में संवाद की आवश्यकता बता रही है। केवल मन में प्रेम होना पर्याप्त नहीं होता, समय पर उसका उचित शब्दों में व्यक्त होना भी जरूरी है। कई संबंध प्रेम की कमी से नहीं बल्कि गलतफहमियों और अहंकार के कारण टूटते हैं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और आपके बीच दूरी बनी हुई है तो अपनी बात सम्मान पूर्वक रखें, लेकिन बार बार संदेश भेजकर सामने वाले पर दबाव न बनाएं। प्रेम में आत्मसम्मान और धैर्य दोनों आवश्यक है। मंगल ग्रह आपके साहस, क्रोध, भूमि, शक्ति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। आज मंगल आपको किसी जरूरी कार्य को पूरा करने की ऊर्जा देगा, लेकिन यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो छोटी बात विवाद का रूप ले सकती है। विशेष रूप से घर, कार्यक्षेत्र और प्रेम संबंध में आवाज ऊंची करने से बचें। चाणक्य नीति कहती है कि क्रोध में व्यक्ति वह रहस्य भी बता देता है जिसे उसे जीवन भर छिपा कर रखना चाहिए, और वह संबंध भी तोड़ देता है जिससे बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए आज प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। शनि ग्रह कर्म, न्याय, अनुशासन, विलंब और जीवन की वास्तविकता का बोध कराने वाला ग्रह माने जाते हैं। शनि का प्रभाव आपको यह समझाएगा कि केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता, नियमित कर्म करने से परिस्थितियां बदलती है। आपने पिछले समय में जो मेहनत की है उसका परिणाम देर से मिल सकता है, लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा। शनि की कृपा उस व्यक्ति पर अधिक होती है जो गरीब, वृद्ध, श्रमिक और जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान नहीं करता। आज किसी असहाय व्यक्ति को भोजन, पानी अथवा अपनी क्षमता के अनुसार सहायता देना आपके लिए शुभ रहेगा। राहु भ्रम, अचानक घटनाओं, तकनीक, विदेश और बड़े सपनों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। राहु की ऊर्जा आपको बहुत बड़ा अवसर दिखा सकती है, लेकिन हर अवसर वास्तविक हो यह जरूरी नहीं है। किसी अनजान कॉल, लिंक, निवेश योजना अथवा बिना मेहनत बड़ी रकम के दावे पर तुरंत विश्वास न करें। कोई भी बैंक, डिजिटल भुगतान सेवा या अधिकारी आपसे गुप्त कोड पूछे तो उसे साझा न करें। वास्तविक लाभ विवेक के साथ आएगा, लालच के माध्यम से नहीं। केतु आध्यात्मिकता, विविक्त और छिपे हुए सत्य को संबंधित माना जाता है। आज केतु के प्रभाव से आपको कुछ लोगों की असली प्रवृत्ति समझ में आ सकती है। जो व्यक्ति सामने मीठी बात करता है लेकिन पीछे आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, उसका व्यवहार किसी छोटी घटना से उजागर हो सकता है। उसे देखकर तुरंत विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सावधान हो जाइए और अपनी योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति से साझा करना बंद कीजिए।
दोस्तों, जिस कार्य को आप पूरा करना चाहते हैं उसकी घोषणा पहले से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधूरे कार्य पर लोगों की नज़र और नकारात्मक टिप्पणी दोनों प्रभाव डालती है। दोस्तों, आज हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आपके आत्मविश्वास में आने वाले हैं। लंबे समय से कुछ लोग आपकी सरलता की कमजोरी समझ रहे थे। आपने कई बार केवल संबंध बचाने के लिए चुप रहना स्वीकार किया, लेकिन अब आप सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करना सीखेंगे। हनुमान जी की कृपा आपको विनम्रता के साथ शक्तिशाली बनाएगी। आप किसी का अनादर नहीं करेंगे, लेकिन अपने सम्मान से भी समझौता नहीं करेंगे। यह बदलाव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हनुमान जी का साहस, सेवा, भक्ति और संकट से रक्षा के प्रतीक है। रामायण में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन अहंकार के लिए नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के कार्य के लिए किया। इसी प्रकार आपको भी अपनी प्रतिभा का उपयोग सही उद्देश्य में करना होगा। जो लोग आपके बारे में नकारात्मक बोलते हैं उन्हें बार बार उत्तर देने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। अपने कर्म को इतना मजबूत बनाएं आपका परिणाम स्वयं उनका उत्तर बन जाए। अगले 24 घंटों में आपको ऐसी परिस्थितियां मिल सकती है जहां शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके साथ जो बड़ा चमत्कार होने वाला है वह किसी लंबे समय से उलझे हुए विषय में मानसिक अस्पष्टता के रूप में प्रकट हो सकता है। कभी कभी चमत्कार केवल बाहर की घटना नहीं होता बल्कि मन के भीतर लिया गया एक सही निर्णय भी होता है। जिस व्यक्ति आदत या स्थिति के कारण बार बार दुखी हो रहा है उससे दूरी बनाने का साहस आपको मिल सकता है। कोई ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आप बहुत समय से खोज रहे थे उसका समाधान अचानक आपके मन में स्पष्ट हो जाएगा। भोलेनाथ विनाश और पुनर्निर्माण दोनों के देवता माने जाते हैं। वे यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ पुरानी चीजों को समाप्त होना नई शुरुआत के लिए आवश्यक होता है। यदि कोई रिश्ता, काम अथवा योजना आपके जीवन से दूर हो गई है तो हर समय उसे दुर्भाग्य न माने। संभव है ईश्वर आपको उससे बड़ी परेशानी से बचा रहे हो। जो दरवाजा बंद हुआ है उसी को देखकर रोते रहने से आप उस नए द्वार को नहीं देख पाएंगे जो आपके लिए खुलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से आज आपको नया शुभ संदेश कार्य, धन अथवा प्रेम से जुड़ा मिल सकता है। यह संदेश किसी फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, परिवार के सदस्य अथवा मित्र के माध्यम से आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालें। संदेश को ध्यानपूर्वक सुने और उसकी वास्तविकता की पुष्टि करें। किसी नौकरी, अनुबंध या आर्थिक अवसर से संबंधित जानकारी मिलने पर नियम और शर्तों को समझना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी की। जिन लोगों के प्रेम जीवन में कई दिनों से संवाद की कमी थी वहां बातचीत का नया रास्ता खुल सकता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति को महसूस कर रहा हो सकता है, लेकिन उसका अहंकार उसे अपनी भावना व्यक्त करने से रोक रहा है। अगले कुछ समय में वह किसी बहाने से संपर्क कर सकता है। आपको उस समय पुराने आरोपों की पूरी सूचना सामने रखने की बजाय पहले उसकी बात सुननी चाहिए। यदि दोनों पक्ष सच में संबंध बचाना चाहते हैं तो समाधान अवश्य निकल सकता है। जिनका संबंध अच्छा चल रहा है उनके बीच भविष्य की योजना, विवाह, परिवार की सहमति अथवा साथ यात्रा करने का बात हो सकती है। साथी की ओर से कोई उपहार, भावुक संदेश या अचानक मुलाकात आपको प्रसन्न कर सकती है, लेकिन केवल रोमांटिक शब्दों पर नहीं, व्यक्ति के व्यवहार और निरंतरता पर
विश्वास करें। प्रेम की सच्चाई कठिन समय में दिखाई देती है। जो व्यक्ति आपकी परेशानी में साथ खड़ा रहता है, आपकी कमजोरी का उपहास नहीं करता और आपके सम्मान की रक्षा करता है, वही वास्तविक साथी कहलाने योग्य है। विवाहित लोगों के लिए आज का समय आपसी समझ बढ़ाने वाला हो सकता है। घर की आर्थिक जिम्मेदारियां या परिवार के किसी सदस्य को लेकर मतभेद हो सकता है, परंतु शांत संवाद से स्थिति नियंत्रण होगी। जीवन साथी के मन में कोई चिंता हो सकती है जिसे वह खुलकर नहीं बता रहा। उसका व्यवहार देखकर तुरंत नकारात्मक धारणा न बनाएं। प्रेम पूर्वक पूछें और उसे विश्वास दिलाएं कि आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। जो लोग एक तरफा प्रेम में हैं, उन्हें आज अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रेम मांगने की वस्तु नहीं। आप किसी की अपनी भावना बता सकते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। गीता का ज्ञान कहता है कि कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। अपनी भावना ईमानदारी से व्यक्त कर दी तो उसके बाद सामने वाले के निर्णय का सम्मान करना भी चाहिए। जो आपके भाग्य में है वह उचित समय पर आपके पास आएगा और जो नहीं है उसके पीछे जीवन की पूरी ऊर्जा समाप्त करना उचित नहीं है। अब माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने वाले सुख को समझाते हैं। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि स्वच्छता, व्यवस्था, सदाचार, सम्मान और संतुलन की देवी है। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, बुजुर्गों को बोझ माना जाता है, भोजन का निरादर किया जाता है और धन का गलत उपयोग होता है, वहां आर्थिक स्थिरता अधिक समय तक नहीं टिकती। माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते और अपने पास आए धन पर अहंकार नहीं करते। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको घर के लिए आवश्यक वस्तु, सुख सुविधा, वाहन से जुड़ी राहत, बचत का अवसर अथवा परिवार की किसी जरूरत को पूरा करने की क्षमता मिल सकती है। धन प्राप्त होने के बाद उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। पूरा धन दिखावे का भावनाओं में खर्चा करना बाद में परेशानी दे सकता है। आर्थिक उन्नति का वास्तविक अर्थ केवल अधिक कामना नहीं, बल्कि धन को संभालना और सही जगह उपयोग करना। आपकी राशि वालों की अब बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। आर्थिक क्षेत्र में आज आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, अपनी आय से अधिक खर्च न करें। दूसरी बात, किसी को कहने पर बिना जांच के धन निवेश न करें। तीसरा बात, अपने भविष्य की बड़ी योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति को न बताएं। धन की ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए खर्च और बचत दोनों में अनुशासन जरूरी है। अचानक मिला धन तभी सुख देता है जब उसका उपयोग समझदारी से किया जाए। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए आज पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क और लाभदायक हो सकता है। कोई व्यक्ति पहले आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुका था, लेकिन अब परिस्थिति बदलने के कारण वह तैयार हो सकता है। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके शरीर, धन, पद और लोगों की राय से बड़ा है। कोई आपकी आलोचना करे तो उससे आपकी वास्तविक योग्यता कम नहीं हो जाती, क्योंकि कोई आपकी प्रशंसा करे तो उससे आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। सुख और दुख दोनों अस्थायी है। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है वही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझता है। आज आपको अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला हर सुख वास्तविक नहीं होता। कई लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अत्यंत परेशान होते हैं। आपकी यात्रा अलग है, आपकी गति अलग है और आपका भाग्य भी अलग है। किसी की सफलता देखकर प्रेरणा लें, लेकिन अपने जीवन को छोटा ना समझें। एक बीज को
वृक्ष बनने में समय लगता है, देर का अर्थ असफलता नहीं होता। संकट आने से पहले सावधान व्यक्ति तैयारी करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति संकट आने के बाद दूसरों को दोष देता है। इसीलिए आज से अपने धन, स्वास्थ्य और संबंधों में छोटी छोटी सावधानियां आरंभ करें। नियमित बचत करें, समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं, जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें। भविष्य का भय कम करने का सबसे अच्छा तरीका वर्तमान में सही तैयारी करना है। दोस्तों, अत्यधिक सरल होना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। जंगल में सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप छल करना शुरू कर दें, बल्कि इतना समझें कि अपनी सीमाएं तय करना भी आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी न दें जो बार बार आपका उपयोग करता है और आप आवश्यकता पूरी होने के बाद दूर चला जाता है, उससे उचित दूरी रखना सीखें। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में आपको किसी व्यक्ति के व्यवहार से बड़ा सबक मिल सकता है। जो व्यक्ति लंबे समय से आपके सामने स्वयं को शुभचिंतक बताता था, वह किसी छोटी स्थिति में अपना वास्तविक स्वभाव दिखा सकता है। उससे झगड़ा करने के बजाय इस संकेत को समझें। ईश्वर कई बार लोगों की असलियत दिखाकर हमें बचाते हैं। हर सत्य सामने आने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कभी कभी कड़वा सत्य भविष्य के बड़े धोखे से बचा देता है। घर में किसी वस्तु के बार बार खराब होने, अनावश्यक खर्च बढ़ने अथवा अशांति रहने पर अस्वच्छता और व्यवस्था पर ध्यान दें। टूटे हुए सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तु और लंबे समय से उपयोग न होने वाली चीजों को व्यवस्थित करें। घर की स्वच्छता मन की ऊर्जा पर भी प्रभाव डालती है। पूजा स्थान को साफ रखें और वहां अनावश्यक सामान न रखें। आज शाम अथवा रात्रि के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करना शुभ रहेगा। घी का दीपक जलाकर अपनी क्षमता के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का शांत मन से जप कर सकते हैं। मंगलवार अथवा शनिवार होने पर हनुमान चालीसा का पाठ भी लाभदायक रहेगा। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप मन में अशांति कम करने में सहायक होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।